पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार का सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां आपने देखा कि 28 तारीख को नई सरकार ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से लगातार विधानमंडल सत्र के तिथियों में बढ़ाया जा रहा है। इसके मायने ये कहे जा रहे हैं कि ये संवैधानिक बातें हैं, इसके चलते हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है, जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये है कि कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार जो बनी है वो संकट में है और संकट में आ भी सकती है, क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय विधायकों की संख्या घट भी सकती है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि लगातार जिस तरह से लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ साथ INDIA गठबंधन अपनी तैयारियां शुरू कर रही है, उन तैयारियों में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के बयान भी काफ़ी कुछ संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा, 1.5 दर्जन के आसपास विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। कई विधायक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमने आपको सुबह ही खबर बताई थी कि खड़गे के बुलावे पर दिल्ली पहुंच गए हैं बिहार के जितने भी विधायक हैं, उनमें से 2 को छोड़ करके बाकी सभी लोग दिल्ली रवाना हो गए हैं। यानी 19 में से 17 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 विधायकों के बारे में हमने बताया था कि वो निजी कारण से नहीं पहुंचे हैं। एक आज पहुंच जाएंगे और दूसरे उनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन के कारण वो नहीं गए हैं, वो भी आज कल में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये विधायक दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली से भी इन 1.5 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को कहीं ना कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया गया है। जानकार बता रहे हैं कि इन विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इनको बेंगलुरु में रखा गया है। लेकिन इन विधायकों का अभी तक कोई तस्वीर नहीं आया है, ट्रेस नहीं किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जानकारी तो हमारी यहाँ तक है और कहा यह जा रहा है, दावे भी किए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है और इस नई सरकार में जीतन राम मांझी खुश नहीं है। हालांकि 2 विभाग उन्हें मिले हैं, लेकिन 2 मंत्री शामिल करने की बात वो लगातार कह रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी संशय पैदा कर दी है। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि खेल अभी बाकी है। कई विधायक जो हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों के भी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक फ्रेम में नहीं हैं और लगातार कई दिनों से उन्हें खोजा नहीं जा सका है। आपको बता दें कि 10 तारीख को डेट जो बढ़ा था, उसके बाद से फिर 12 तारीख हुआ और 12 तारीख को जब विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा यह अभी भी संशय में पड़ा हुआ है। एक तरफ जहां अवध बिहारी चौधरी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उनको बहुमत साबित करना है या उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो सदन में आएगा। कई दल के नेताओं ने उनके विरुद्ध लाया है। इसकी प्रक्रिया भी हमने आपको समझाई थी। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जहां एक तरफ पूरी तरह से महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, वाम दलों ने भी ये बात ठोक कर कह दिया है कि जीतन राम मांझी हमें स्वीकार है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें जो डिमांड है उनका वो उनको दिया जा सकता है। आपको हमने पहले भी बताया था कि एक समय ऐसा आया था कि सरकार बनाने के लिए एक निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया गया था। ये सारी चीज़ें इस देश की राजनीति में हो चुकी हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी बातें आ रही है, अभी अभी अरविंद केजरीवाल के हवाले से एक खबर आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने के लिए। लेकिन इन सारी घटनाओं और सारी बातों के बीच आपको बता दें कि लड़ाकू हैं लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद के साथ साथ जब कांग्रेस खड़ी है तो ये बात आप मान सकते हैं कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो जाए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से हार मानने वाली नहीं है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का साथ मिल जाए और लालू प्रसाद अगर कोई खेल कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें कि विधायकों के नहीं मिलने से बहुत बड़ी समस्या सामने नज़र आ रही है और ये समस्या इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं 12 तारीख को कोई बड़ा खेल हो सकता है। इन विधायकों को कहाँ रखा गया है हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है हम आप तक फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।